बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थर्ड पार्ट में हम देखें कि पहले हमने देखा था कि शेल और सब शेल की डिटेल में उसको हमने जो है ना अंडरस्टैंड किया था कि वो कंसेप्ट क्या हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करने में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हमने डिफ़ाइन देखे हैं। वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल एंड सब शेल बाय इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको समझने के लिए इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी में हमने आर्डर स्टडी देखना है कि के की कितनी एनर्जी, एल की, एम की, एन की। ये शेल की एनर्जी का हमको पहले समझना ज़रूरी है ताकि हमें पता चल जाए कि के शेल की सबसे लेस एनर्जी है, एल शेल की उससे ज़्यादा है, एम शेल की उससे ज़्यादा है और एन शेल की उससे ज़्यादा। तो ये इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है। उसके बाद एनर्जी आर्डर ऑफ सब शेल। तो एनर्जी आर्डर ऑफ सब शेल तो ये हमने इसका लिखा हुआ है। तो ये एस में जो है ना वो लेस एनर्जी है, पी की उससे ज़्यादा है, डी की उससे ज़्यादा है और एफ़ की उससे ज़्यादा। तो ये उसका एनर्जी आर्डर लिखा हुआ है। अब हमने एक डिफ़ाइन की एग्जांपल करनी है। साथ एग्जांपल में हम क्या करते हैं कि सिंपल हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो वो कहता है जी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अब हमने इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है कि किसी एटम में अब हाइड्रोजन की कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह रहे, अब वो हाइड्रोजन लिख दिया। अब आपने को समझने की या याद करने की जो बात है कि आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। अगर आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। जितने उसके में एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। तो इसका मतलब है कि जितने एक एलिमेंट में या एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर है, और जितने उसका एटॉमिक नंबर हो उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन हो उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडीशन क्या है कि वो न्यूट्रल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 एटॉमिक नंबर है इसका। तो इसका मतलब इसमें 1 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हैं? 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1s1 है। उसके बाद हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है एस शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन? 2। उसके बाद लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, यानी कि ये न्यूट्रल है और इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s1। एग्जाम्पल हम अगर बिग एग्जाम्पल की, बड़ी एग्जाम्पल को स्टडी करने की बात करें तो ये हमारे पास देखें ऑक्सीजन 8 है तो एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि एस को जो है ना वो ये हमारे पास जो एस शब शेल है उसके बाद दूसरा एस है। तो इसके लिए एक रूल है कि ये आपको अगर अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए बहुत ही ठीक है कि यहाँ पे हमारे पास स्कूल है, उसके बाद फिर स्कूल और उसके बाद पब्लिक पी से, और उसके बाद क्या है? फिर स्कूल। ठीक है ना, तो आप क्या करना है कि मैक्सिमम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एलिमेंट 2 है, 10 है, 2 है, फिर पी लिख दिया, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल लिख दिया। यहाँ तक ऑलमोस्ट आपके जो है ना वो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड हो जाती है, आप कवर हो जाती हैं। देखें 2 2 4 और ये 10 कितने हो गए? 4 और 6 कितने हो गए? यहाँ पे हमारे पास हैं 6, ये 6 आते हैं इसमें, यहाँ पे 2 फिर 6 और फिर 2 हैं। अब देखें यहाँ पे 2 2 और 6 10 और 10 और 10 ये आपके पास हो गए जी 20 है। तो आपकी बुक में सिर्फ 18 एलिमेंट की तक की वो क्या की गई है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई गई है। ठीक है, 18 एलिमेंट तक। तो आपने ये इतना याद कर लेना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। फिर आपने एस को 1 से नंबर दे देने, उसके बाद ये 2 दूसरा एस है और ये तीसरा एस है और ये चौथा एस है। उसके बाद आपने पी को नंबरिंग देनी है। पी का हमारे पास है 2 से नंबरिंग स्टार्ट होती है, एस को 1 से, पी की 2 से स्टार्ट होती है, 2 है और ये हमारे पास 3 है। तो यहाँ तक आपको ये याद करने की ज़रूरत है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। फिर आपने देखना कि यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्सीजन है ना 8, स्कूल स्कूल पब्लिक तक ही ख़त्म हो गया, क्योंकि ये 2 4 और 4 कितने हो गए? 8 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इस तरह से नाइट्रोजन की 7 है तो 1s में 2 आएंगे, 2s में 2 आएंगे, अभी 3 बचते हैं वो 3 पी में आ जाएंगे।
उसके बाद नियोन के देखिए 1s2 है 2s2 है, तो आपको पता है पी में कितने से ज़्यादा आ जाएंगे 6, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो है ना टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब देखिए कि जो आयंस है क्लोरीन माइनस है ना, और उसके बाद एलुमिनियम प्लस आ जाता है 3+, ठीक है। तो यहाँ पे अगर माइनस आएंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे हम, अगर ये प्लस आएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे। तो ये इस तरह हम करेंगे। तो ये एक्सरसाइज में हम इसको जो है ना अंडरस्टैंड कर लेंगे एग्जाम्पल के साथ।